दोस्तों, आजकल मार्केट में काफ़ी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सीधा फोकस है कंपनी के फंडामेंटल्स पर, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो हमारा पैसा बढ़ेगा ही। और आज इस वीडियो में 4 स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे जिनमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा रही है और किस लेवल पर हमें बाइंग करना है ये भी जानेंगे इस वीडियो में। तो बात करते हैं आज की पहली कंपनी की जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेट करती है और ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो इस बैंक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड और इस बैंक की खास बात यह है कि इनकी मल्टीपल सब्सिडरीज हैं जिसके द्वारा इनका बिजनेस काफी डाइवर्सिफाइड है। जैसे आईसीआईसीआई प्रू इनके पास है, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आईसीआईजीआई है, जनरल इंश्योरेंस और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है। और इसके अलावा ये बैंक तेजी से बिजनेस को बढ़ाने में फोकस रखती है और फाइनेंशियल 2024 में इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और अपने रिजल्ट से 30% के ऊपर का प्रॉफिट ग्रो किया। अब कंपनी के फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप 7,96,188 करोड़ रुपए का है, पीई 19.47 का, पीबी 3.4 का, बुक वैल्यू 332.75 रुपीज और फेस वैल्यू 2 रुपीज की है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.88% का है, आरओई 17.53% का और आरओसीई 16.91% का है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ 36.66% की है। तो वैल्यूएशन रीजनेबल है। कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करें तो वो 1131 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और इसने 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को 161% की रिटर्न दे दिए हैं और इसने ऑल टाइम हाई बनाया था 1170 रुपये का। तो वहां से 5% की गिरावट पर इस समय बनी हुई है, लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की जा सकती है और अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो हम एडिंग करते हुए चल सकते हैं। और अगर हम लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें तो ये बैंक 30% के ऊपर प्रॉफिट ग्रो करने में काबिल है, तो लगभग 2 सालों के अंदर में ये स्टॉक डबल हो सकता है। अब बात करते हैं आज की दूसरी कंपनी की। तो ये कंपनी पेंट सेक्टर में एक लीडिंग कंपनी है जिसके पास इंडिया के डोमेस्टिक पेंट सेक्टर में 50% का मार्केट शेयर है और इस कंपनी द्वारा पेंट बिजनेस के साथ साथ और भी मल्टीपल बिजनेस में रन करा जाता है और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1942 में और ये कंपनी 15 देशों में अपने 26 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रखती है और इसके अलावा 60 देशों में इनका बिजनेस फैला हुआ है। तो इस कंपनी का नाम है एशियन पेंट्स लिमिटेड और पेंट्स बिजनेस के अलावा कंपनी का टारगेट है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 तक टोटल रेवेन्यू में से 10% एडिशनल कारोबार से लाएंगे, जिसमें ये किचन हार्डवेयर, बाथ एंड सैनिटरी वेयर, डिजाइनर और जनरल टाइल्स ये बनाते हैं। और अगले 2 से 3 सालों में कंपनी द्वारा 2100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी जो नई टेक्नोलॉजी वाला पेंट ये डेवलप करने वाले हैं, जिससे कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट और ज्यादा ग्रो हो पाएगा। कंपनी के फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप 2,78,387 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का पीई 52.31 का, पीबी 15.11 का, बुक वैल्यू 192.09 रुपीज और फेस वैल्यू 1 रुपीज की है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी काफी बढ़िया है जो कि 1.15% का है। वहीं आरओई 28.38% और आरओसीई 38.50% का है। सेल्स ग्रोथ 19.41% और प्रॉफिट ग्रोथ 30.80% की है। तो वैल्यूएशन रीजनेबल दिखाई दे रहे हैं। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 52.63% स्टेक मौजूद है, एफआईआई के पास 15.89% और डीआईआई के पास 11.66% स्टेक मौजूद है। बाकी का 19.82% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। स्टॉक प्राइस देखें तो अभी 2,900 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और इसने 5 सालों में 109% की रिटर्न दे दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को और स्टॉक ने अपना हाई बनाया था 3,580 के पास। तो ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक हमें 22% की गिरावट पर दिखाई दे रहा है, तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा मौका है। अब बात करते हैं तीसरी कंपनी की। तो ये इंडिया की एग्री केमिकल सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी है जिसके द्वारा डाइवर्सिफाइड रेंज बनाई जाती है एग्रो केमिकल की और इस कंपनी द्वारा 30 देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है और इनका जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से 78% रेवेन्यू आता है एक्सपोर्ट्स द्वारा। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को बनाती ही है लेकिन साथ में दूसरी ग्लोबल कंपनी को भी हेल्प करती है। कोई उनको नया प्रोडक्ट डिजाइन करना है तो सैंपल प्रोवाइड करती है और इस कंपनी ने 2023 के लास्ट में फार्मा सेक्टर में भी एंटर कर लिया है।
और फाइनेंशियल ईयर 2025 का कंपनी का टारगेट है कि 650 करोड़ का रेवेन्यू फार्मा सेक्टर से ही जनरेट करने वाले हैं। तो आने वाले टाइम में ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो इस कंपनी का नाम है PI इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी के फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप 55,521 करोड़ रुपए का है, PE रेशियो 32.08 का, PB 6.4 का, बुक वैल्यू 572.19 रुपीज़ और फेस वैल्यू 1 रुपीज़ की है। और अगर डेट की बात करें तो कंपनी टोटली डेट फ्री कंपनी है। कंपनी के ऊपर एक भी कर्जा मौजूद नहीं है। कंपनी का ROE 18.44% का और ROCE 21.77% की है। सेल्स ग्रोथ 23.51% और प्रॉफिट ग्रोथ 47.79% की है। तो वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे हैं। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 46.09% स्टेक मौजूद है, FII के पास 20.26% और DII के पास 24.33% का स्टेक मौजूद है। बाकी का 9.32% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाते हैं। स्टॉक प्राइस कंपनी का 3,649 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और 5 सालों में इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को 220% की रिटर्न दे दिए हैं। और स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 4,040 का, तो वहां से हमें 10% की गिरावट इस कंपनी में देखने को मिल रही है। तो इन्वेस्टमेंट इस समय शुरू की जा सकती है क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है। और अगर इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है तो नीचे के लेवल से एडिंग की जा सकती है। अब बात करते हैं चौथी कंपनी की। तो ये टाटा ग्रुप की एक कंपनी है जिसके पास बड़े बड़े ब्रांड्स का पोर्टफोलियो है। इस कंपनी का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है और वेस्ट साइड के नाम से ये स्टोर ओपन करते हैं। वो इनका फ्लैगशिप फॉर्मेट है जो 75% का रेवेन्यू जनरेट करता है। यहाँ पर मिलता है फुटवेयर, एक्सेसरीज, ब्रांडेड फैशन क्लॉथ, होम डेकोर का सामान भी मल्टीपल प्रोडक्ट यहाँ पे मिलते हैं। और इनका दूसरा ब्रांड है जूडियो जहाँ पर रेडीमेड गारमेंट्स मिलते हैं। तो इस कंपनी का नाम है ट्रेंड लिमिटेड। तो कंपनी तेजी से अपना बिजनेस ग्रो कर रही है और साथ ही में इनके द्वारा प्रॉफिट को भी तेजी से बढ़ाया जा रहा है जिससे स्टॉक प्राइस में भी मल्टीपल इफेक्ट मिल रहा है। कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो मार्केट कैप 1,67,027 करोड़ रुपए का है, PE रेशियो 116.33 का, PB 37.56 का, बुक वैल्यू 125.10 रुपीज़ और फेस वैल्यू 1 रुपीज़ की है। वहीं डेट की बात करें तो कंपनी के ऊपर 498 करोड़ रुपए का डेट है। वहीं ROE 38.15% और ROCE 52.29% का है। सेल्स ग्रोथ 54.59% की और प्रॉफिट ग्रोथ 158.91% की है। तो वैल्यूएशन इस टाइम रीजनेबल है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 37.01% स्टेक मौजूद है, II के पास 22.28% और DII के पास 18.41% स्टेक मौजूद है। और कंपनी का स्टॉक प्राइस 4,698 रुपये का है और इसने 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को 1150% के रिटर्न बनाकर दिए हैं। तो इस समय स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन वैल्यूएशन रीजनेबल होने के कारण इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की जा सकती है। और अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो इस गिरावट पर एडिंग करते हुए चल सकते हैं। तो जिन 4 स्टॉक्स के बारे में हमने बात की इसमें इन्वेस्टमेंट का मौका बना हुआ है और इनको लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट किया जा सकता है। लेकिन किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी को एनालाइज जरूर करें, कंपनी की रिसर्च करें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।